नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, माय डियर फेलो सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज 13 मार्च 2019 है और आज से ठीक एक महीना पहले 14 फरवरी 2019 को हमारे देश पर एक अटैक हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पुलवामा की। और उस दिन पूरा देश एक मायूसी के माहौल में डूब गया था। हर इंसान सैड, अपसेट, डिप्रेस्ड सा हो गया था। मीडिया में भी, न्यूज़ में भी 5-7 दिन बस यही चलता रहा था कि पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान से बदला लेना है। हमारे जो सैनिकों ने, जिन्होंने शहादत दी हमारे लिए, उनके घरों पे जाकर कैमराज, उनकी बीवी, उनकी माओ की इंटरव्यूज हो रही थी, जो फूट फूट कर रो रही थी। ट्रक भर भर के पूरे गांव आ रहे थे उनके अंतिम दर्शन के लिए। जाहिर सी बात है, ये मैं भी देख रहा था। जी, मेरा नाम तरुण है और मैं एक एक्टर हूँ और एक एंकर हूँ। और मेरे दोस्त हैं विकास जी, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उस दिन मैं और विकास भैया एक साथ बैठे हुए थे। हम भी ये न्यूज़ देख रहे थे और न्यूज़ देखते देखते हम काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए। हमने शायद लंच या डिनर भी नहीं किया। बड़ी जाहिर सी बात है, बहुत दुनिया ने नहीं किया होगा, क्योंकि अंदर इतना आक्रोश और इतनी उदासी आई हुई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है हमारे साथ। तो उस दिन हमने यही देखा कि न्यूज़ पर बस एक ही बात चल रही थी, पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान से बदला लेना है। ठीक है, हमारी वायुसेना ने बहुत अच्छा बदला लिया। जो सरकार ने सही समझा वो एक्शन लिया। हैट्स ऑफ टू देम, सल्यूट टू देम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान पे हमारा कोई अ, हक तो मैं नहीं कहूँगा, क्या हम पाकिस्तानियों के बारे में कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको क्या करेंगे? तो हम अगर सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और बात जो मैंने और भैया ने उस दिन डिस्कस की और वो हमारे सामने निकल कर आई, कि वो ये था कि हमारे सैनिक जो बलिदान दे रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, अपनी भारत माता के लिए दे रहे हैं, इस देश के लिए दे रहे हैं। और ये देश कौन बनाता है? ये देश बनाते हैं आप और हम। मैं इस देश का नागरिक हूं, भैया इस देश के नागरिक हैं, आप देखने वाले इस देश के नागरिक हैं। और हम उन सैनिकों को जानते नहीं थे, हमें तो उनके नाम भी नहीं पता थे। लेकिन वो अपनी छुट्टियों के बाद ड्यूटी देने जा रहे थे। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम एक सुकून की, एक चैन की जिंदगी जी सकें। किसी की 2 महीने के बाद शादी होने वाली थी, कोई 1-1.5 महीने के बाद बाप बनने वाला था। अब उन घरों का इस वक्त क्या माहौल होगा वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज 1 महीने के बाद हम लोग तो अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए हैं। बिजनेस करने वाला बिजनेस कर रहा है, डॉक्टर अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, हर इंसान सब कुछ अपने काम कर रहा है। लेकिन मुद्दे की बात, आर वी वर्दी ऑफ देयर सैक्रिफाइस? क्या हम अपने सैनिकों के बलिदान के लायक हैं, उसके हकदार हैं, उसके काबिल हैं? जी नहीं। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो एक बिजनेसमैन है, वो अपना टैक्स चुरा रहा है, वो बिजली के बिल की चोरी कर रहा है। मैं अपने आप को देखूं तो शायद मैं भी बिना बिल के सामान खरीदता हूं कभी कभी। मैं भी सिग्नल तोड़ता हूं रात को कभी कभी। पुलिस अगर मुझे पकड़ लेती है तो शायद मैं भी 50-100 रुपए दे के आगे निकल जाता हूं। एक पॉलिटिशियन है, वो एक आईएएस ऑफिसर के साथ, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर पब्लिक फंड्स को कैसे यूज कर रहा है, हम जानते भी नहीं और कभी जान सकते भी नहीं। सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं वो, और कुछ नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर है, वो अगर एक 2 रुपए की गोली से अपने मरीज को ठीक कर सकता है, लेकिन वो उसको 250 रुपए का पत्ता बेचता है, क्योंकि उस कंपनी से उसको कमीशन आएगी, उसको फॉरेन ट्रिप आएगा। तो आप उस सैनिक के बलिदान के हकदार नहीं हैं, आप किसी टेररिस्ट से कम नहीं हैं। अगर आप कार्बाइड लगाकर रातों रात केले उगा रहे हैं, रातों रात पपीता उगा रहे हैं, तो आप भी उनके बलिदान के हकदार नहीं हैं। अगर आप एक टीचर हैं जो अपने कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में उस शिद्दत से क्लास में नहीं पढ़ा रहे ताकि बच्चे शाम को आपके पास 3,000 रुपए की ट्यूशन लेने आए और आपका बैंक बैलेंस बढ़े, तो आप एक टेररिस्ट से कम नहीं हैं, आप उनकी शहादत के हकदार नहीं हैं। इसी तरह अगर आप एक डेयरी फार्म वाले हैं या आप दूध वाले हैं और आप शैम्पू मिला मिला के सिंथेटिक दूध बना रहे हैं, आई एम सॉरी, आप भी उस बात के हकदार नहीं हैं। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपकी इंडस्ट्री से मान लीजिए एसिड निकलता है, जो एक बाई प्रोडक्ट है या एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और उसको आप नदी में बहाने दे रहे हैं, या आप रिवर्स बोरिंग कर रहे हैं, यानी कि आप उसको जमीन में वापस डाल रहे हैं, हमारे ग्राउंड वाटर को खराब कर रहे हैं, हमारी जो मिट्टी है
उसे खराब कर रहे हैं जिसमें से दोबारा फल सब्जियां नहीं निकल सकते, तो आप उस शहादत के हकदार नहीं हैं। इसलिए दोस्तों परिवर्तन तो लाना ही होगा, आज नहीं तो कब, कितने पुलवामा होंगे कि हम जागेंगे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने सैनिक पर गर्व हो, तो हमारा सैनिक नहीं चाहता कि उसको भी अपने नागरिक पे गर्व हो, कि हम उनकी शहादत के हकदार बने। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत ज्ञान हो गया यार, हम तो 30 40 50 साल से करप्ट हैं, रातों रात तो सिस्टम चेंज नहीं होगा। और जाहिर सी बात है नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को साल लग सकता है, किसी को 5 साल लग सकता है। सिस्टम को ब्लेम मत कीजिए, आप अपनी नजरों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से अपने आप को बदलिए। दुनिया जो मर्जी कहे, आपको पता है आपका जमीर क्या कहता है, आप उस सही रास्ते पर चलिए। जय हिंद, जय माता दी। और एक मेन बात, अगर आपको लगता है कि ये बदलाव बहुत मुश्किल होगा, तो इतना मत भूलिएगा कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपने परिवार को घर पर छोड़कर सीने पे गोली खाने से मुश्किल धरती पे कुछ भी नहीं है। जय माता दी।